हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिशा क्लासेस। तो अपन पढ़ रहे थे ब्लैक बुक में से साइनोनिम और एंटोनिम। तो आगे अपन स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने 16 तक पढ़ लिया था, एब्रोगेट तक, है ना। एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना। आगे अपन पढ़ेंगे, देखिए। एब्रप्ट 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 यानी होता है आकस्मिक। ये भी अपन ने पढ़ लिया था, है ना, चिपकली जैसा, है ना, एकदम सडन, अचानक, अनएक्सपेक्टेड। ठीक है। तो एब्रप्ट का मतलब होता है आकस्मिक, अचानक, सडन, है ना। ये इसका साइनोनिम। और इसका जो एंटोनिम है वो है ग्रेजुअल, यानी क्रमिक रूप से, लगातार, है ना, एकदम अचानक नहीं, लगातार। ठीक है। तो एब्रप्ट का मतलब होता है आकस्मिक, और इसका साइनोनिम होता है अचानक, सडन, और इसका एंटोनिम होता है ग्रेजुअल, स्मूथ, चिकना, है ना। अब देखिए आगे। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण, कंप्लीट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण, कंप्लीट, है ना। देखिए, कंप्लीट, डेफिनेटली, यानी निश्चित रूप से। एब्सोल्यूट पूर्ण, डेफिनेटली, कंप्लीट, निश्चित रूप से। और इसका एंटोनिम हो जाएगा लिमिटेड, सीमित, इनकम्प्लीट। भाई, एब्सोल्यूट का मतलब पूर्ण, कंप्लीट, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा इनकम्प्लीट। आगे बात करते हैं। एब्सॉल्व एब्सॉल्व का मतलब देखो, एब्सॉल्व का मतलब होता है दोष मुक्त करना। क्या करना? दोष मुक्त करना। एब्सॉल्व का मतलब होता है दोष मुक्त करना। और इसका साइनोनिम होता है एक्विट। एक्विट का मतलब होता है दोष मुक्त करना। देखो, क्विट लिखा है, क्वाइट, क्वाइट यानी छोड़ देना, है ना, दोष मुक्त करना। ठीक है। एक्विट, दोष मुक्त करना। एब्सॉल्व, दोष मुक्त करना। पार्डन यानी क्षमा करना, माफ़ कर देना। ठीक है। तो उसका विपरीत यानी एंटोनिम हो जाएगा इसका ब्लेम, यानी दोष देना, दोष लगाना। कंडेम यानी उसकी निंदा करना। ठीक है ना। एक्यूज यानी आरोपी, है ना, आरोप लगाना। ठीक है। अब देखिए आगे। एब्जॉर्ब का मतलब आपको पता ही है, सोख लेना होता है। और सोख, SOAK के सोख का मतलब भिगोना, सोखना, है ना। एब्जॉर्ब का मतलब सोखना। ठीक है। और इसका एंटोनिम हो जाएगा निकाल देना, इजेक्ट करना, एमिट करना, निकालना, है ना, डिसमिस करना, खारिज करना, है ना। तो एब्जॉर्ब का एंटोनिम ये हो जाएगा। आगे देखिए। अब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना। एब्सटेन फ्रॉम, है ना, एब्सटेन फ्रॉम, परहेज करना, है ना, उससे बचना, चीज़ों से बचना। रिफ्रेन, इसका साइनोनिम रिफ्रेन। रेजिस्ट, प्रतिरोध करना, रोकना, मना करना। एब्सटेन करना, परहेज करना। ठीक है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा इंडल्ज। इंडल्ज का मतलब होता है भोगना, परस्यू करना, उसका पीछा करना, उसे अपनाना, है ना। ये होता है परस्यू, इंडल्ज, कंटिन्यू, इसे जारी रखना, इसे परहेज नहीं करना, उसे लगातार चीज़ें करते रहना, है ना। तो वो होता है उसका एंटोनिम एब्सटेन यानी परहेज करना। तो इंडल्ज, परस्यू और कंटिन्यू इसका एंटोनिम हो जाएगा। अब देखिए आगे बात करते हैं एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, बेढंगा, है ना, रिडिकुलस, उटपटांग, फुलिश, मूर्ख, अनरीजनेबल, है ना, सेंसलेस, अननॉर्मल, है ना। अब नॉर्मल भी बोल सकते हैं इसको, अब नॉर्मल, है ना। तो उसका एंटोनिम हो जाएगा सेंसिबल, समझदार, रीजनेबल, तार्किक, उचित, रियलिस्टिक, वास्तविक, रैशनल, है ना, यानी तर्कसंगत, है ना। इरेशनल उसका साइनोनिम हो जाएगा इसका एब्सर्ड का, इरेशनल, और रैशनल हो जाएगा इसका एंटोनिम। बात करते हैं आगे। अबंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता, प्रचुर मात्रा में। प्लेथोरा, प्लेंटियस, बॉन्टियस, है ना, ये सब चीज़ें। ठीक है। बॉन्टीफुल। और इसका एंटोनिम हो जाएगा स्कार्सिटी यानी कमी। ये प्रचुर है तो ये कमी है। डर्थ यानी अभाव। मीगरनेस, मीगर, है ना, कमी। स्कैंटी यानी अपर्याप्त, कम, अल्प। शॉर्टेज यानी कमी, है ना। अब देखिए आगे। अबंडेंट यानी वही प्रचुर वापस, है ना। ये तो है आपका नाउन अबंडेंस, और ये अबंडेंट है आपका एडजेक्टिव, है ना। प्लेंटीफुल, एम्पल यानी काफ़ी, पर्याप्त, है ना। प्लेंटी, कॉपियस, प्लेंटीफुल, प्लेंटियस। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा मीगर यानी कम, स्कार्स यानी कम, इनसफिशिएंट, स्कैंट यानी कमी, है ना। ये चीज़ें वापस एक बार देखते हैं अपन, शॉर्ट रिवीजन। देखिए अपन यहाँ से स्टार्ट किया था एब्रप्ट का मतलब होता है आकस्मिक, सडन, अचानक,
एंटोनिम आप देखते रहना ना। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण, कंप्लीट, डेफिनेटली, निश्चित, ठीक है। एब्सोल्व का मतलब होता है दोष मुक्त करना, यानी कि एक्वाइट करना, पार्डन करना, क्षमा करना, तो दोष लगाना इसका एंटोनिम, ठीक है। एब्जॉर्ड यानी शोक लेना, तो शोक लेना है ना, एमिट यानी निकालना, इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे एब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना, यानी कि देखो रजिस्ट करना, रिफ्रेन करना, बचना ना, तो कंटिन्यू जारी रखना, इंडल्ज, परस्यू करना, है ना, इसका एंटोनिम हो जाएगा। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, बेढंगा, रिडिकुलस, फुलिश, सेंसलेस, कोई सेंस नहीं, अनरीजनेबल, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा रीजनेबल, रैशनल, सेंसिबल, है ना, रियलिस्टिक, वास्तविक। अबंडेंस का मतलब प्रचुरता, नाउन है ना, तो इसका हो जाएगा प्लेथोरा, बहुतायत, प्रचुरता। स्कार्सिटी इसका एंटोनिम डर्थ, कमी, मिगरनेस, स्कांटी, शॉर्टेज, वैसा अबंडेंट, ये एडजेक्टिव है ना, तो इसका प्लेंटीफुल, एम्पल, प्लेंटी, कॉपियस, ये प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में ना, ये एम्पल, कॉपियस पूछता है, कॉपियस है ना, और इसका मीगर, ये स्कार्स, इनसफिशिएंट, इसका एंटोनिम हो जाएगा। बात करते आगे। देखो अब्यूज़ का मतलब देखो अपमानजनक है ना, गाली देना, तो किसी का अपमान करना होता है ना, तो इसका जो साइनोनिम हो जाएगा स्कॉर्न यानी निंदा करना, तिरस्कार करना, है ना, स्कॉर्न। ये ध्यान रखना, एक तो होता है स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, स्कोल्ड, और ये स्कॉर्न है ना, आहार में नहीं, नुकसान पहुंचाना। देखो एक्सीड यानी सहमत होना, एक्सीड यानी होता है सहमत, एक्सीड यानी सहमत। तो कंसेंट का मतलब होता है सहमत होना, है ना, कंसेंट, कंसीड। कॉम्प्लाई का मतलब किसी चीज़ का पालन करना। एंडोर्स का मतलब समर्थन करना किसी चीज़ को, तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा डिनाई, इनकार करना, डिसअप्रूव करना। वापिस देख लो, एक्सीड यानी सहमत होना, तो डिनाई यानी इनकार करना। एक्सीड यानी सहमत होना, डिनाई यानी इनकार करना, डिसअप्रूव यानी अस्वीकार करना। कंसेंट यानी सहमत होना, एक्सीड यानी सहमत, कंसेंट यानी सहमत, एक्सीड यानी सहमत, कंसेंट यानी सहमत, कंप्लाई यानी पालन करना, ठीक है। एसेसरी का मतलब सहायक उपकरण, जो एसेसरी अटैचमेंट होते हैं, जो संलग्न वस्तु होती है उसको, तो सहायक उपकरण, एक तो सहायक यानी उसको आप यूज़ करो, मतलब कभी कभी आपके काम आ गई। ऐसी चीज़ होती है जो एसेंशियल होती है, आवश्यक, यानी जो होती चाहिए ही चाहिए, जैसे बाइक में टायर है ना, पीछे वाला टायर, आगे वाला टायर, ये आवश्यक उपकरण है, ठीक है ना। और जैसे आपको पता है गाड़ी में एक ये होता है स्टेपनी होता है ना, वो एक एसेसरी होती है, अटैचमेंट होता है ना, सहायक उपकरण होता है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। अब देखिए आगे, एक्कोलेड नहीं होता है सम्मान, ये इंपॉर्टेंट है, एक्कोलेड सम्मान, है ना, एक्कोलेड नहीं होता है सम्मान, प्रेज, प्रशंसा, अवार्ड, लॉरियल्स, है ना, तो इसका उल्टा होता है दोषारोपण करना, दोष लगाना, ब्लेम करना, ठीक है। एकम्प्लिश सफल होना, किसी चीज़ में सफल होना उसको बोलते हैं एकम्प्लिश, है ना। अचीव यानी प्राप्त करना, अटेन यानी हासिल करना, तो उसका उल्टा फेल, मिस, है ना। फियास्को ध्यान रखना, फियास्को होता है असफलता, है ना, फियास्को। अब देखिए अकॉर्ड यानी होता है समझौता, तो कन्फर यानी उसका वही प्रदान करना, समझौता करना, है ना। हारमोनी है ना, एग्रीमेंट, तो इसका उल्टा होता है डिसएग्रीमेंट। अब देखिए आगे, अकाउंटेबल यानी जवाबदेही होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आंसरेबल होती है ना, तो इरिस्पॉन्सिबल क्या होता है, गैर जिम्मेदारी, है ना। एक्यूमुलेट यानी इकट्ठा करना, संचय करना, अमास करना, गैदर करना, एक्वायर करना, तो उसका उल्टा होता है देखो, डिस्पर्स यानी छितराना, बांट देना, है स्क्वेंडर बर्बाद करना, स्कैटर यानी बिखेर देना, है ना। एक्यूमुलेट यानी संचय करना, और स्कैटर बिखेरना, डिस्पर्स बिखेरना, स्क्वेंडर बर्बाद कर देना, है ना। और अमास यानी इकट्ठा करना, गैदर इकट्ठा करना, एक्वायर इकट्ठा करना, अर्जित करना, प्राप्त करना। एक्यूरेट यानी एकदम शुद्ध, तो प्रिसाइज, सटीक, करेक्ट, सही, एग्जैक्ट, निश्चित, है ना, ये चीज़ें एक्यूरेट शुद्ध का ये होता है, सटीक, करेक्ट। इसका एंटोनिम देख लेते हैं अपन, तो ये होता है अनरिलायबल यानी अविश्वसनीय, इनएग्जैक्ट, है ना, अनिश्चित। वापस देखते हैं अपन, ठीक है। देखिए एब्यूज़ का मतलब होता है गाली या अपमानजनक, है ना, तो इसका होता है स्कॉर्न, तिरस्कार, हार्म, नुकसान। एक्सीड का मतलब सहमत, तो कंसेंट का मतलब भी सहमति, कंप्लाई का मतलब पालन करना। बात करते हैं एक्सेसरी यानी उपकरण, यानी सहायक उपकरण, अटैचमेंट यानी सहायक उपकरण, एसेंशियल यानी जरूरी, एक्कोलेड यानी सम्मान, तो प्रेज, प्रशंसा, अवार्ड, लॉरियल्स यानी गौरव। अब देखो अकम्प्लिश यानी सफल होना, तो वही अचीव करना, अटेन करना, है ना, उसका उल्टा फेल, मिस, ये होता है एंटोनिम। अकॉर्ड यानी समझौता होता है, तो वही कन्फर यानी प्रदान करना, डिसएग्रीमेंट यानी, है ना, इसका एंटोनिम हो जाएगा। अकाउंटेबल यानी होता है जवाबदेही, तो आंसरेबल होता है इसका साइनोनिम, इरिस्पॉन्सिबल यानी गैर जिम्मेदार होना, है ना। देखिए एक्यूमुलेट यानी संचय करना, अमास करना, गैदर करना, एक्वायर करना,
तो उसका उल्टा जगह डिस्पर्स करना, स्क्वेंडर्ड करना, स्कैटर करना, बिखेर देना। अब देखिए आगे, एक्यूरेट यानी शुद्ध, सही, प्रिसाइज, करेक्ट, एग्जैक्ट, तो उसका एंटोनिम हो जाएगा अनरिलायबल, इनएग्जैक्ट, है ना, अनिश्चित। ठीक है, अपन आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। थैंक यू, धन्यवाद। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ये आपकी सीरीज़ एकदम पूरी कंप्लीट कर देंगे, ताकि एक बार आप बुक से पढ़ोगे, एक बार इससे पढ़ोगे, तो आपको जल्दी से फटाफट याद हो जाएगा, रिवीजन भी जल्दी से हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।